अगर आज आपकी जिंदगी में भी कभी ऐसा पल आता है जब सही और गलत के बीच फर्क करना मुश्किल हो जाता है, जब अपने ही लोग विरोधी लगने लगते हैं, जब जिम्मेदारियां भारी लगने लगती हैं और भीतर कहीं यह सवाल उठता है कि मैं क्या करूं और क्यों करूं, तो समझ लीजिए भगवद गीता आज भी जिंदा है। भगवद गीता कोई पुराना ग्रंथ नहीं है, कोई मंदिर की अलमारी में बंद किताब नहीं है। यह उस इंसान की आवाज है जो जीवन के सबसे कठिन मोड़ पर खड़ा है। यह उस सारथी की आवाज है जो टूटते हुए मन को थाम लेता है। कुरुक्षेत्र में अर्जुन खड़ा है, हाथ में गांडीव है लेकिन हाथ कांप रहे हैं। सामने शत्रु नहीं बल्कि अपने ही लोग हैं, गुरु हैं, भाई हैं, रिश्ते हैं। और अर्जुन कहता है कि मैं यह युद्ध नहीं लड़ सकता। यह सिर्फ अर्जुन की बात नहीं है, यह हर उस इंसान की हालत है जो जीवन में किसी कठिन निर्णय के सामने खड़ा होता है, जब मन कहता है रुक जाओ और कर्तव्य कहता है आगे बढ़ो। यहीं से गीता की पहली सीख जन्म लेती है कि जीवन में भ्रम आना पाप नहीं है, लेकिन भ्रम में फंस जाना विनाश है। गीता कहती है सवाल पूछो, डरो मत, लेकिन कर्तव्य से मत भागो। कृष्ण अर्जुन से यह नहीं कहते कि तुम्हें डर नहीं लगना चाहिए, वे कहते हैं डर के बावजूद सही कर्म करो। और यही पहली सीख है कि साहस का मतलब डर का न होना नहीं है, साहस का मतलब है डर के बावजूद सही राह चुनना। दूसरी सीख हमारे अहंकार पर चोट करती है। कृष्ण कहते हैं तुम कर्ता नहीं हो, तुम सिर्फ माध्यम हो। हम जीवन में हर बात का बोझ अपने सिर पर उठा लेते हैं। सफलता मिली तो अहंकार और असफलता मिली तो आत्मग्लानि। जबकि गीता कहती है कर्म करो फल छोड़ दो। यह पलायन नहीं बल्कि मानसिक स्वतंत्रता है, क्योंकि जब आप पूरी ईमानदारी से काम करते हैं लेकिन परिणाम को पकड़कर नहीं बैठते, तब मन हल्का होता है। तीसरी सीख यह है कि मन ही मित्र है और मन ही शत्रु है। गीता कहती है दुनिया आपको उतना नुकसान नहीं पहुंचाती जितना आपका अपना मन पहुंचाता है। अत्यधिक सोच, भय, तुलना और ईर्ष्या बाहर से नहीं आती, यह भीतर से उठती है। और आज का इंसान इसलिए थका हुआ है क्योंकि उसका शरीर नहीं बल्कि उसका मन बिना रुके दौड़ रहा है। गीता सिखाती है मन को देखो, उससे लड़ो मत, लेकिन उसे अपना मालिक भी मत बनने दो। चौथी सीख कहती है कि इच्छा ही दुख की जड़ है। यह सुनने में कठोर लगता है, लेकिन हमारा ज्यादातर दुख अधूरी इच्छाओं से आता है। जो मिल गया उसका आनंद नहीं और जो नहीं मिला उसका शोक। गीता कहती है इच्छा रखो लेकिन आसक्ति मत रखो, क्योंकि आसक्ति बांधती है और कर्म मुक्त करता है। पांचवी सीख समय की है। कृष्ण अर्जुन को याद दिलाते हैं कि जो जन्मा है वह मरेगा और जो मरा है वह फिर जन्म लेगा। हम जिन बातों को जीवन मरण का प्रश्न बना लेते हैं वे समय के साथ छोटे हो जाते हैं। इसलिए गीता सिखाती है कि हर दुख स्थायी नहीं होता और हर सुख भी स्थायी नहीं होता। जो स्थायी है वह है आपका विवेक। छठी सीख क्रोध पर है। गीता स्पष्ट कहती है कि क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से स्मृति नष्ट होती है और स्मृति नष्ट होते ही बुद्धि गिर जाती है। आज जब लोग गुस्से में रिश्ते तोड़ देते हैं और गलत फैसले ले लेते हैं, तो यह सीख और भी सच्ची लगती है। क्रोध को दबाओ मत, लेकिन उसके पीछे मत चलो। सातवीं सीख संतुलन की है। गीता योग को सिर्फ आसन नहीं मानती बल्कि संतुलन मानती है। सुख में अति उत्साह नहीं और दुख में अति निराशा नहीं। जो इंसान संतुलित रहता है वही जीवन की आंधियों में खड़ा रह पाता है। आठवीं सीख कहती है कि हर इंसान की प्रकृति अलग है। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं दूसरों का धर्म अपनाना आसान लग सकता है, लेकिन वह खतरनाक है। आप जैसे हैं वैसे ही अपना मार्ग खोजिए। आज की तुलना भरी दुनिया में यह सीख बहुत जरूरी है, क्योंकि हर किसी की गति अलग है और हर किसी का संघर्ष अलग है। नौवीं सीख श्रद्धा की है। श्रद्धा वह शक्ति है जो असंभव को संभव बनाती है। जब अर्जुन पूरी तरह टूट जाता है तब वह कृष्ण के चरणों में स्वयं को सौंप देता है और यहीं से परिवर्तन शुरू होता है। श्रद्धा का मतलब अंधविश्वास नहीं बल्कि अपने भीतर के सत्य पर भरोसा है। 10वीं और सबसे बड़ी सीख यह है कि जीवन युद्ध है, लेकिन यह युद्ध बाहर नहीं बल्कि भीतर है। हर दिन, हर निर्णय में और हर विचार में
गीता हमें परफेक्ट बनने को नहीं कहती, बल्कि जागरूक बनने को कहती है। हर दिन अपने भीतर के अर्जुन को पहचानो और हर दिन अपने भीतर के कृष्ण को जगाओ। और याद रखो, जीवन में युद्ध टालने से नहीं, बल्कि धर्म निभाने से जीता जाता है। अगर यह कथा आपके दिल को छू गई हो तो इसे सिर्फ सुनिए मत, बल्कि इसे जिएं। और अगर आप ऐसी ही जीवन बदल देने वाली आध्यात्मिक और मन को छू लेने वाली कहानियां सुनना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगली कथा शायद आपके जीवन का अगला मोड़ हो। धन्यवाद दोस्त।